हम बात करेंगे आज एस्ट्रोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी 1 नंबर। 2 नंबर पढ़ेंगे टोपोलॉजी, टोपोग्राफी पढ़ेंगे, टोपोग्राफी 2 नंबर टोपोग्राफी। 3 नंबर पढ़ेंगे जियोलॉजी, जियोलॉजी। 4 नंबर वर्ल्ड ज्योग्राफी। 5 नंबर इंडियन ज्योग्राफी। ये हमारा सिलेबस हो जाएगा 4 पार्टों में कंप्लीट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जो तारों का अध्ययन होता है वही खगोल विज्ञान है। तो खगोल विज्ञान की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो तारे की बात करिए कि तारे का निर्माण कैसे हुआ। तो तारे के निर्माण की बात करें तो तारा बनने से पहले गैसों का क्या रहता है? आवरण रहता है, समूह रहता है गैसों का। जब ये गैसें पास पास आती है तो उसे कहते हैं, पास आकर एक संरचना बना लेती है, उसी संरचना को कहते हैं नेबुला या निहारिका। उसी संरचना को क्या कहते हैं? देखो जैसे ये गैसें हो गई, ये हो गई गैसें हमारी, गैसें पास आकर एक आवरण बना लेती है, गोल गोल गेंद के नुमा, गोल गोल लाडू के समान संरचना बना लेती है। इसे हम क्या कहते हैं? निहारिका, निहारिका या नेबुला, निहारिका या नेबुला, निहारिका या नेबुला कहते हैं। निहारिका और नेबुला के बाद में तारे में क्या होता है? निहारिका या नेबुला में होता है संलयन। किसका होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। निहारिका या नेबुला में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और संलयन से जो संरचना बनती है वो बनता है हमारा तारा। क्या बनता है? ये बन गया हमारा तारा, तारा बन गया, ये तारा बन गया, तारा। अब बना तारा। तारा को इंग्लिश में कहते हैं स्टार। अति तो इंग्लिश आ गई है, स्टार कहते हैं। ठीक है। पहले रहता है गैसों का समूह। गैसों का समूह एक जगह आकर एक संरचना बना लेते हैं गोल, उसे कहते हैं निहारिका या नेबुला। निहारिका और नेबुला में हाइड्रोजन का होता है हीलियम में संलयन। हाइड्रोजन भी गैस, हीलियम भी गैस। इन दो गैसों का जब संलयन होता है तो किसका निर्माण होता है? तारे का निर्माण होता है। तारे का निर्माण होता है कौन सी गैसों से होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। जो हमारा तारा पाया जाता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और इस प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, इसका टेम्परेचर मिनिमम होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब जो प्लाज्मा अवस्था में 6000 डिग्री में पाया जाता है, एक तो रहता है लाल रंग का तारा हमारे, ठीक है, एक रहता है सफेद रंग का, एक रहता है नीला रंग का। 3 रंग हो गए। तो नीला कब बनता है, लाल कब बनता है, सफेद कब बनता है? यदि तारे का टेम्परेचर 6000 डिग्री है, 6000 डिग्री यदि टेम्परेचर है तो तारा दिखाई देगा अपन को लाल रंग का। कौन से रंग का? लाल रंग का दिखाई देगा। यदि टेम्परेचर मध्यम है तो सफेद रंग का दिखाई देगा। टेम्परेचर क्या है? मध्यम। मध्यम होने पर सफेद रंग का दिखाई देगा। और टेम्परेचर अंतिम किनारे पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उससे रंग दिखाई देगा नीला, यानी अधिकतम टेम्परेचर, अधिकतम टेम्परेचर, तापमान ज्यादा है तो तारे का रंग होगा नीला। तारा जैसे भाई देखो, हमारे कोई पूछ ले कि हमारे तारे कितने, ब्रह्मांड में तारों की संख्या बताओ, तो ब्रह्मांड में यदि तारों की संख्या निकालनी है तो 100 अरब इंटू 100 अरब निकालो, जितने आएंगे उतने ब्रह्मांड में क्या है? तारों की संख्या है। तो ये हो गए हमारे तारे। तो हमारे इन तारों में से भी तो हमारा भी एक तारा, सूर्य भी तो एक तारा है। तो सूर्य का अलग से नाम कैसे दिया? कि हमारा प्रिय है, अलग, हमारा पर्सनल का अलग नाम दिया जाता है। आपका भी कोई पर्सनल होगा, उसका भी आप अलग नाम देते हैं, बाबू सोना, ठीक है। उसी प्रकार अपन को भी नाम दे दिया, तारे का नाम सूर्य नाम दे दिया। तो ये हो गया। देखो, तारा बनने से पहले की क्रिया को क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला, निहारिका या नेबुला कहते हैं। निहारिका नेबुला में हाइड्रोजन का होता है हीलियम में संलयन। संलयन होते ही क्या बन गया? तारा। तारा बन गया। तारा हो गया तो तारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? पहला प्रश्न कि तारा बनने से पहले की घटना को क्या कहते हैं? निहारिका नेबुला। और जो तारे का निर्माण हो वो कौन सी गैसों के संलयन से हुआ है? हाइड्रोजन का हीलियम से। तारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो आप कहेंगे तारा पाया जाता है गैसीय अवस्था में। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है, तो टिक किस पे लगेगा? गैस पर लगेगा और आपका 1/4 हो जाएगा। गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो
अब अपन को टिक किस पे लगाना है, हमको टिक लगाना है प्लाज्मा अवस्था पर। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, नाम भी सुना हुआ लगता है लेकिन पता नहीं है क्या। प्लाज्मा वह अवस्था है पदार्थ की जिससे अंतिम रूप से जिसे गर्म किया जा सकता, उससे आगे गर्म नहीं किया जा सकता, वो हो गई प्लाज्मा। देखो अपन की यदि अवस्था की बात करें पदार्थ की, तो पहली अवस्था कौन सी है, ठोस अवस्था, द्रव, गैस। तीन तो अवस्था अपने पढ़ते आए बचपन से, ठोस, द्रव, गैस। गैस के बाद में आगे चौथी अवस्था है जो उसका नाम है प्लाज्मा अवस्था, यानी वह अवस्था जिसे अधिकतम गर्म किया जा सकता, उससे आगे गर्म नहीं किया जा सकता, वो हो गई प्लाज्मा अवस्था। अब पांचवी अवस्था होती है बीईसी, बोस आइंस्टीन, बीईसी बोस आइंस्टीन अवस्था। वो अवस्था है जिसे अधिकतम ठंडी अवस्था, सबसे अंतिम ठंडी अवस्था कौन सी है, पहले तो गर्म किया जाता है दबा के, गर्म करने के बाद फिर ठंडा कर दिया जाता है, तो वो कौन सी अवस्था हो गई, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टीन अवस्था। तो टिक किस पे लगेगा, प्लाज्मा अवस्था पर। तारा बन गया। अब तारा बन गया तो तारा में तो ईंधन की तो कमी आएगी भाई, ईंधन ही प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है तारे में, तो ईंधन की कमी आएगी। ईंधन की कमी आने पर तारे का आकार बढ़ जाएगा। जैसे ईंधन की कमी आएगी तारे का आकार बढ़ जाएगा। तारे का आकार बढ़ गया। अब जैसे तारे का आकार बढ़ा तो तारे का आकार बढ़ने पर इसका अलग नाम हो गया, अब पर्सनल नाम अपन ने और नाम दे दिया, तो इसका नाम हो गया लाल दानव। लाल दानव, तारे का आकार बढ़ा तो इसका नाम हो गया लाल दानव। इंग्लिश में कहते हैं रेड जाइंट, रेड जाइंट, रेड जाइंट, यानी ये हो गया रेड जाइंट। यानी तारे में ईंधन हुआ खत्म, ईंधन की आई कमी, कमी आते तारे का आकार हो गया बढ़ गया। कि किसी में भी यदि ज्ञान की कमी रहेगी तो वो अपना आकार बढ़ा ही लेगा, क्योंकि ज्ञान की जिसमें कमी है वो ज्यादा उछल कूद करता है, जिसमें है ज्ञान उसके कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार इसमें भी क्या आ गई, ईंधन की कमी, कमी आने पर उछलने लग गया, ऐसे करके ऐसे उछलने लग गया, उछलने पर आकार हो गया बड़ा। आकार जैसे ही बड़ा हो गया तो उसका नाम कौन सा जाइंट हो गया, रेड जाइंट हो गया, लाल दानव हो गया। अब लाल दानव हो गया तो अब तारे का जो लाल दानव है, अब तारा नहीं कहेंगे अब हम कहेंगे लाल दानव। जो लाल दानव है तो लाल दानव का छोटा टुकड़ा टूटा, जो छोटा टुकड़ा टूटता है उसमें चमक रहती है, क्या रहती है, चमक रहती है, तो इसे कहते हैं सफेद वामन। कौन सा वामन, वामन नहीं है सफेद वामन है, सफेद वामन। इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। और इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, जीवाश्म, क्योंकि थोड़ा बहुत चमक रहा है, चमक है थोड़ी बहुत, भाई इतना तारा बिखरा है विस्फोट से तो थोड़ी बहुत तो चमक तो है ही, चमक खत्म थोड़ी हुई है अभी पूरी, तो चमक है, तो इसे कह दिया सफेद वामन, व्हाइट ड्वार्फ। अब कुछ समय बाद में इसकी चमक हो गई खत्म, चमक हो गई खत्म। चमक खत्म होते ही ब्लैक टू ब्लैक, तो कौन सा होल बन गया, तो ब्लैक होने पर यह बन गया ब्लैक वामन, यानी काला वामन। क्या बन गया, काला वामन, ये बन गया काला वामन। इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। वापस देखो, तारा बनने से पहले की घटना को कहते हैं निहारिका, नेबुला। निहारिका और नेबुला में हाइड्रोजन का हो गया हीलियम में संलयन, तो बन गया तारा। क्या बन गया, तारा। तारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है, पहला प्रश्न, तारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो तारा प्लाज्मा अवस्था में पाया, ना कि गैसीय अवस्था में। टिक लग जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम दोनों गैस गैस लगा दो टिक गैस पे, तो हो जाएगा रॉन्ग। तो तारा पाया जाता है प्लाज्मा अवस्था में। अब तारे का रंग यदि लाल है तो टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री, क्योंकि मिनिमम 6000 है और उससे अधिकतम है लाखों में, तो कम से कम टेम्परेचर 6000 है, 6000 में लाल रंग का। मध्यम हो गया तो मध्यम में सफेद रंग का, और अंतिम हो गया नीले रंग का, नीला हो जाता है हाईएस्ट टेम्परेचर में हो गया नीले रंग का। अब जैसे ही तारे में ईंधन हुआ समाप्त, ईंधन समाप्त होते ही तारे का आकार बढ़ गया, तारे का आकार बढ़ गया, तारे का आकार बढ़ गया तो वो क्या बन गया, दानव बन गया। कौन सा दानव, लाल हो गया, लाल भून हो गया तो लाल दानव बन गया। क्या बन गया, लाल दानव बन गया। अब लाल दानव बन गया तो विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद छोटा टुकड़ा टूटा, छोटा टुकड़ा में चमक है, चमक है थोड़ा बहुत, क्या जिंदा है, जिंदा से बन गया जीवाश्म, जिंदा से बन गया जीवाश्म तारा। तो आपको पूछ ले कि जीवाश्म तारा कौन सा है, सफेद वामन, सफेद वामन कौन सा है, जीवाश्म तारा है। जैसे जीवाश्म तारा में चमक हो गई समाप्त तो बन गया ब्लैक,
काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। ये तो छोटे टुकड़े हुए है, लेकिन इसका बड़ा टुकड़ा भी तो टूटा है। तो जो बड़ा टुकड़ा टूटा उसका नाम है अभिनव तारा। कौन सा तारा? अभिनव तारा। अभिनव तारा, अभिनव तारा को कहा जाता है विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा, अभिनव तारा को कहा जाता है विस्फोटक तारा। अभिनव तारे को कहते हैं विस्फोटक तारा। यानी जो लाल दानव का जो बड़ा टुकड़ा टूटा, बड़ा तारा टूटा, उसका नाम हो गया विस्फोटक तारा, अभिनव तारा। विस्फोटक तारा अभिनव तारा बन गया। अभिनव तारा में विस्फोट, भाई देखो लाल ये विस्फोट कर रहा है, पिताजी तो क्या बेटा रुकेगा? क्या बेटा नहीं रुकेगा, ये भी करता है विस्फोट। इसमें जैसे विस्फोट होता है तो इससे बनता है सबसे पहले न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बनता है, क्या बनता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बाद बनता है पल्सर। क्या बनता है? पल्सर बनता है। पल्सर के बाद बनता है क्यूसर। क्या बनता है? क्यूसर। देखो लाल दानव, लाल दानव का बड़ा टुकड़ा अभिनव तारा। अभिनव तारा में हुआ विस्फोट, ये विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा से बनता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से पल्सर, क्यूसर। क्या बन गया? पल्सर। अब देखो नाम जो पल्सर गाड़ी का आ रहा है बजाज वाली, वो यहीं से उठाया गया नाम, ब्रह्मांड से उठाया पूरा नाम। हमारा जो स्टूडेंट होगा वो भी यहीं से नाम उठाएगा, खुद की गाड़ी लेके आएगा रॉयल, कौन सी? बुलेट लेके आएगा, ब्लैक वाली ब्लैक लेके आएगा और उसका नाम कटा देगा ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। कोई और बड़ी लेके आएगा रेड कलर की तो कहेगा लाल दानव, लाल दानव। तो यहीं से सभी नाम उठाए हुए हैं। तो ये हो गया पल्सर। पल्सर में क्या चमक है तो चमकीला तारा हो गया, ठीक है। क्यूसर हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है? घनत्व ज्यादा रहता है। घनत्व ज्यादा रहने के बाद ये पास पास आता है, इस विस्फोट होने के बाद, यानी टूटता है ये भी, बाद में ये पास पास आता है। पास पास आने के बाद बहुत ही घनत्व वाली वस्तु बना लेता है, उसे कहते हैं हम ब्लैक होल। ब्लैक होल। तो इसने बना दिया ब्लैक होल। ब्लैक होल जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा लोखा टुकड़ा पे पींद पींद के छोटी गेंदनुमा बना दिया किसी के मारे खोपड़ी में, तो खोपड़ी पार, तो वो बन गया अपन के ब्लैक होल। माना जाता है कि भाई जो पृथ्वी का विनाश होगा तो ब्लैक होल से ही माना जाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा ब्लैक होल तो अंदर से धधकता हुआ लावा बाहर निकलेगा। लावा बाहर निकलेगा, जहां जहां भी लावा पड़ेगा वहीं वहीं से चितरी चितरी हो जाएगी और वहीं से जल जाएंगे हम, तो उससे भी हमारा विनाश माना जाता है। कहेगा कि कल की अवतार हुआ है, वो कल की अवतार यही है ब्लैक होल। कौन सा होल है? ब्लैक होल। तो एक बार वापस देखो पहला प्रश्न, भाई जब छोटे तारों में चमक खत्म हो जाती है तो किसका निर्माण होता है? ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? सफेद वामन, व्हाइट ड्वार्फ को। जब तारे में जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो किसका निर्माण करता है? लाल दानव का। किसका? लाल दानव का करता है। तारा बनने से पहले की घटना को क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। जैसे निहारिका नेबुला में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, तारे का निर्माण होता है। तारे में जैसे गैस ईंधन समाप्त हुआ तो लाल दानव बना। लाल दानव का छोटा टुकड़ा में चमक रहती है सफेद वामन, चमक समाप्त काला वामन। बड़ा टुकड़ा लाल दानव का अभिनव तारा, विस्फोटक तारा कहते हैं। उसका जो बड़ा वाला भाग सबसे पहले टूटा उसका नाम न्यूट्रॉन, पल्सर, क्यूसर। न्यूट्रॉन, पल्सर, क्यूसर। जो ये क्यूसर होता है इसकी चुंबकीय क्षमता ज्यादा होती है। चुंबकीय क्षमता किसकी ज्यादा होती है? क्यूसर की चुंबकीय क्षमता ज्यादा होती है। पल्सर क्या होता है? चमकीला होता है। न्यूट्रॉन में घनत्व ज्यादा रहता है, तो जिसी से ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो आज हमने पढ़ा एस्ट्रोनॉमी। कौन सी नोमी? एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर ली। अब एस्ट्रोनॉमी कभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत पड़ी। अभी दिल्ली क्या है? दूर है। अभी एस्ट्रोनॉमी बहुत पड़ी है, ब्रह्मांड पढ़ेंगे, तारों। अभी तो तारे का निर्माण हुआ है, निर्माण होने के बाद तारे ने क्या क्या तांडव मचा रखा है वो भी तो पूरा पढ़ना है। तो ये हमारी पहली क्लास हो गई एस्ट्रोनॉमी की। आगे की चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद।